वो 10 दिन पार्ट 21। संजीव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जहाँ गुरुजी शांत बैठे थे, वही लक्ष्य की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। लक्ष्य संजीव को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गुरुजी ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया और सर हिलाकर ना में इशारा किया। संजीव उनके पास आ चुका था। उसने उनके ऊपर थूकने के लिए मुंह आगे ही किया था कि गुरुजी ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। वो थप्पड़ इतना तेज पड़ा कि संजीव जमीन पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसे उसकी नानी भी याद आ गई थी। उसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। संजीव को 2 मिनट तो सायरन ही सुनाई दे रहा था अपने कान में, पर थोड़ी देर बाद होश में आया और संजीव इस वक्त गुस्से में उबल रहा था। वो उठा और गुस्से में कहने लगा, तुम्हारी ये हिम्मत! कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना इसका परिणाम क्या होगा। एक अपशब्द और तुम इस आश्रम के बाहर, फिर खाते रहना दर दर की ठोकरें। गुरुजी ने संजीव की बात को बीच में से काटते हुए कहा। दर दर की ठोकरें, यह शब्द सुनकर संजीव को तो मानो सांप सूंघ गया। उसे अपनी माँ की दी गई चेतावनी याद आ गई। उसकी हालत उस एम्प्लॉय की तरह हो गई थी जिसका बॉस उसे जलील कर रहा था, पर वह नौकरी जाने के डर से कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी एक सज्जन अपनी जगह से उठे और गुस्से में कहने लगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई गुरुजी का अपमान करने की? इसे अभी इस वक्त आश्रम से बाहर निकाल दो। उस सज्जन की बात सुनकर सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी एक साथ कहने लगे, हाँ हाँ, इसे आश्रम से निकाल दो। शांत हो जाइए, गुरुजी ने अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा। उनकी बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। तभी एक सज्जन ने कहा, इसने आपका अपमान किया है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसने कब किया मेरा अपमान? उल्टा मैंने ही इसे सबके सामने थप्पड़ मारकर इसका अपमान किया है, गुरुजी ने कहा। पर ये तो आपने बचाव में किया, किसी दूसरे सज्जन ने कहा। बचाव तो मैंने अपना किया, पर उसकी नज़र में उसका ये अपमान है, गुरुजी ने जवाब में कहा। हाँ, तो बेइज्जती करने वाला काम करेंगे तो बेइज्जती होगी ही ना, उस सज्जन ने कहा। पर अपमान वो मेरा करने जा रहा था, तो आप लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों नहीं आएगा गुरुजी? आप इतने अच्छे हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये आजकल के बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। 4 अक्षर क्या पढ़ लिख लेते हैं, उन्हें छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहता। वही बैठी एक महिला ने कहा, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष की होगी। क्षमा कीजिए बहन जी, आप बात को कहीं से कहीं ले जा रही है। बात तो मान अपमान की हो रही थी, इसमें शिक्षा कहाँ से आ गई? और आप सबको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप लोगों ने इसे तब क्यों नहीं रोका जब ये मेरे ऊपर थूकने आ रहा था? ये लड़का तो आप लोगों के बीच में से ही आ रहा था, और ऐसा तो नहीं था कि इसने बोला न हो और अचानक ही कुछ करने जा रहा हो, या आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ हो जाए तब प्रतिक्रिया दी जाए। गुरुजी की ये बात सुनकर सभी लोग मौन रह गए। फिर गुरुजी ने संजीव से कहा, और तुम अब क्या करोगे? तुम तो अपमान कर नहीं पाए, पर मैंने तुम्हारा अपमान ज़रूर कर दिया। तो अब तुम बताओ, क्या तुम्हें इस वक्त क्रोध आ रहा है, या यहाँ से निकाल देने जाने का डर सता रहा है? गुरुजी की ये बात सुनकर संजीव कुछ बोल न सका, पर उसके हाव भाव उसके मन की बात को बयां कर रहे थे। समझ गया, अब जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ, गुरुजी ने कहा, और संजीव सर झुकाकर चुपचाप बैठ गया। गुरुजी ने पुनः बोलना शुरू किया। एक भिखारी जब भीख मांगता है तो वह न जाने कितने लोगों के पास जाता है, और भीख मांगने पर न कितने लोग धुतकार देते हैं, उसे अपमानित करते हैं। पर क्या वो उन सब पर गुस्सा करता है? नहीं, बल्कि अपनी दैन्यता का रोना रोकर उनसे तब तक भीख मांगता है जब तक लोग उसे भीख न दे दे, और भीख पाकर वह खुश हो जाता है। उसी तरह एक कॉल सेंटर में काम करने वाला आदमी
अपने ससुराल में रोज अपनी सास और ननद के ताने सुनने वाली बहू और अपने काम में कमी होने पर बॉस द्वारा बेइज्जत किए जाने वाला आदमी, ये सभी लोग अपमान का घूंट पीते हैं पर वो क्रोध नहीं कर पाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर भिखारी गुस्सा करेगा तो उसे कोई भीख नहीं देगा। अगर कॉल सेंटर में काम करने वाला व्यक्ति लोगों की हंसते हुए बात नहीं सुनेगा तो वो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वही बॉस की बात काटने पर वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। उसके बेइज्जत करने पर गुस्सा कैसे करोगे? और औरत का कोई घर ही नहीं होता है तो दूसरे के घर रहने वाली वो कैसे अपने अपमान पर क्रोध करे? कई बार उसे इतना अपमानित किया जाता है कि उसे आदत भी पड़ जाती है। सभी लोग और संजीव भी गुरुजी की बात को ध्यान से सुन रहे थे। फिर गुरुजी ने एक घूंट पानी पिया और गहरी सांस छोड़ी और उन्होंने बोलना शुरू किया। वही एक दामाद, जरा सी कमी होने पर दामाद जी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और उसे अपना अपमान समझकर अपनी तमीज़ भी भूल जाते हैं। और माँ बाप, सामान, सास ससुर को उल्टी सीधी बात कह देते हैं और सास ससुर भी क्रोध न करके चुपचाप अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेते हैं। तो अब बताइए आप सब, अपमान मूल कारण कैसे हुआ क्रोध का? गुरुजी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।